Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Okay beta, let's move towards our today's lecture. हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे बायोलॉजी का, सेल्स एंड टिश्यूज़. लास्ट हमने इसमें जो डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस किया था, फर्दर उसकी टाइप्स और टोनिसिटी वाला टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया था. आज का हमारा क्लास वर्क क्या है जी? आज का क्लास टेस्ट है आप लोगों का. ओके, टेस्ट मैं देती हूँ आपको. पहले जो है वो हम थोड़ा सा पढ़ लें आगे. सबसे पहले बेटा हमारे पास है जी पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू और आउट ऑफ सेल. टॉपिक को जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे. उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास आ जाती है एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटीरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. यानी कि जो सेलुलर इंजेक्शन है, इसे इंजेस्ट करना है बल्की मटीरियल्स को बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स के ज़रिए से, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस का. एंडोसाइटोसिस इज़ ऑफ टू टाइप्स, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. यानी कि एंडोसाइटोसिस की आगे हमारे पास फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं. एक हमारे पास है फेगोसाइटोसिस और दूसरा हमारे पास है पिनोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस क्या है? जब जो है किसी भी बल्की मटेरियल को ईट करेंगे सेल्स, यानी कि जो सेलुलर ईटिंग है उसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस. और जो सेलुलर ड्रिंकिंग है, यानी कि जब कोई भी जो इंजेक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होगी तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस. In phagocytosis, cell takes in solid material, while in pinocytosis, cell takes in liquid in the form of droplets. Phagocytosis में जो है वो solid material होगा, जबकि pinocytosis में हम उसकी डिफाइन कर रहे हैं कि जी वो ड्रिंकिंग है, तो उसमें जो है वो लिक्विड होगा in the form of droplets. उसके बाद हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस. It is the process through which bulky material is exported, जिसके ज़रिए से बल्की मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता है. उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस. दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस. इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है? न्यू मेम्ब्रेन जो है वो एडअप की जाती है, जो कि कहाँ आके काम करेगी? वो रिप्लेस कर देगी सेल मेम्ब्रेन के उन पार्ट्स को जो कि लॉस हो गए थे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के दौरान जो इनफोल्डिंग होती है मेम्ब्रेन्स की, उसमें सेल मेम्ब्रेन के जो पार्ट्स लॉस्ट हो जाते हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए न्यू मेम्ब्रेन्स एडअप की जाती हैं, और उस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस का. ओके जी, आज का जो हमारा लेक्चर है, क्योंकि आज हमारा टेस्ट भी है तो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर काफ़ी है. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम जो है वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आप लोग पहले होमवर्क नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं आपको टेस्ट जो है वो राइट डाउन करवाती हूँ. चलें जी, जो भी हमने आज क्लास वर्क पढ़ा है उसे आप लोग याद भी करेंगे और रजिस्टर्स के ऊपर नोट डाउन भी करेंगे. यानी कि हमारी आज की डायरी होगी लर्न एंड राइट ऑल क्लास वर्क. ये होमवर्क की हेडिंग के साथ जितना भी काम है वो सारा आपने याद भी करना है और उसे नोट डाउन भी करना है. ओके बेटा, चलें जी, टेस्ट के लिए जो है वो आप लोग नोट डाउन कर लें क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑस्मोसिस. और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. यानी कि 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आपने आज के टेस्ट में करने हैं. नीट एंड क्लीन टेस्ट होना चाहिए, रिमूवर यूज़ नहीं करना, कटिंग और ओवर राइटिंग भी नहीं करनी. ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.